गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हो नेचर स्टडी एंड स्टिल लाइफ। जैसे नेचर स्टडी या स्टिल लाइफ करने से पहले सबसे पहले अरेंजमेंट करना होता है। जैसे उसको सजावट, जैसे किस एंगल से हम किस तरीक़े से बनाएंगे तो फिर वो सही रहेंगे, तो वही अरेंजमेंट करना होता है। जैसे रख के, तो उसी तरीक़े से हम लोग रख के एक नेचर स्टडी और स्टिल लाइफ करने जा रहे हो। ठीक है, उसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ कैसे कलरफुल नेचर स्टडी है यानी कलरफुल स्टिल लाइफ। दोनों कलरफुल ही है, तो किस एंगल से बनाया मैंने, किस तरीके से बनाया, वो ध्यान देना है। जैसे देखिए आप, नेचर स्टडी कलरफुल किया हुआ है यानी करके रखे मैंने, उसी को दिखाने के लिए जा रहा हूँ और उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जैसे ये नेचर स्टडी, तो देखिए, तो ये जो है ना नेचर स्टडी, दोनों नेचर स्टडी है। तो मैंने कैसे इसको कहीं एक स्टूल में यानी कहीं मतलब साइड में रखे है टेबल वगैरह में, तो उसको रख के हम देख देख के उसको टू कॉपी किए। जैसे इसी तरीक़े से हम देख कर बना सकते हैं नेचर स्टडी। यानी देखो कलरफुल, जैसे ये पका हुआ आम है और ये है ग्रेप्स है, मतलब ये भी पका हुआ ही है। तो इसी तरीके से हम अच्छे तरीके से बनाना होता है कलरफुल, यानी वाटर कलर से किया हुआ है ये। तो जब भी बनाएंगे हम ध्यान देना है, और पेपर भी कंपोज करना है। और कोई भी चीज़ बनाएंगे हम, सबसे पहले हम कंपोज किया जाता है पेपर। ये मैं सबसे पहले तो ये नेचर स्टडी जो कहीं अरेंजमेंट करके रख दिए, तो रख के फिर उसी को देख के बना रहा हूँ मैं अभी। तो वही है, हमें जब तक पेपर कंपोज मतलब सही नहीं होगा तब तक मेरा क्या है, पेंटिंग जो भी ड्राइंग होगा, जो भी ये बना के रखेंगे वो सही नहीं लगेंगे, क्योंकि एक साइड हो जाएंगे वो। इसलिए हमेशा बराबर 20 में होना चाहिए, और इधर उधर मतलब देखना होता है कि कहीं ऊपर तो ज़्यादा नहीं है, तो ये एंगल हमें देखना होता है पेपर कंपोज में। ठीक है, ये रहा फुल। तो इसी तरीके से आपको भी करना है नेचर स्टडी। तो कलरफुल, तो पहले तो स्केच करना है बढ़िया ढंग से, और फिर जाके आपको वाटर कलर टेक्निक तो देखा है मैंने किस तरीके से, मतलब पहले लाइट से लेके डार्क, यानी वाटर कलर लाइट से डार्क जाते हैं, और ऑयल कलर डार्क से लाइट होता है, और एक्रेलिक कलर भी लाइट से डार्क से लाइट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे पहले सबसे पहले लाइट कलर डाला मैंने, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क टोन डाला, फिर उसके ऊपर थर्ड कोट में मैंने फाइनल किया। तो इस तरीका देखें, बस जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोट में ही फाइनल निकल सकते हैं हम वाटर कलर। और कोई तो मतलब फोर्थ कोट भी लगा देंगे लास्ट फाइनल, जो मतलब हल्का हल्का टच कर देंगे तो फिर फोर्थ कोट भी हो जाएंगे। तो यही है हम लोग का वाटर करने का प्रोसेस। और फिर मैं दिखाने जा रहा हूँ फिर स्टिल लाइफ। जैसे ये नेचर स्टडी है, तो फिर नेचर स्टडी में कैसे बनाया मैंने ये दिखाया। अब स्टिल लाइफ दिखाने जा रहा हूँ मैं, और ये स्टिल लाइफ किस तरीके से बनाया मैंने, देखो अरेंजमेंट करके। तो ये भी एक साइड में टेबल या स्टूल में कहीं मैंने रखा है मैंने ये 3 चीज़, ये बकेट बड़े वाला बकेट, और प्लस ये है एक मग है, और ये छोटे से एक नहाने के लिए जो होता है टूल्स वगैरह, टूल है ना, वही मैंने रखा 3 चीज़ आगे मतलब सामने रखा। तो वो देख के मैंने स्केच करने के बाद मैंने कलर किया है। जैसे किस तरीके से कलर है वो कलर मैंने डाला है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है कलर, और कलर सीखना है। मैंने बार बार कह रहा हूँ, मतलब कलर किस तरीके से किया जाता है, लाइट टू डार्क वाटर कलर, यानी धीरे धीरे मतलब पहले वाटर मतलब पानी से लगा लिए, मतलब पानी से भिंगा लिए कॉपी पेस्ट, यानी फिर जाके मैंने कलर लिए हल्का, और फिर इसमें डाला। तो फिर लाइट कोट पहले हल्का कोट डालना है, फिर सेकेंड कोट में थोड़ा सा ड्राई होने के बाद फिर सेकेंड कोट डालना है, फिर जाके पूरा ड्राई होगा तब जाके मैंने थर्ड कोट यानी फिनिशिंग कोट दिया जाता है। तब जाके अपना जो काम है वो फाइनल होता है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। देखो इसका पेपर कंपोज देखो आप, जब भी स्टिल लाइफ नेचर स्टडी कुछ भी बनाओ तो पेपर कंपोज मायने रखते हैं।
जो अरेंजमेंट किया मैंने, जो इसको बकेट मतलब जो रखा है मैंने सारा जो मटेरियल्स है इसमें, जो सब्जेक्ट है मेरा, तो किस तरीके से रखा है मैंने। सबसे पहले ये है सामने, और फिर ये साइड में, इसके साइड में ये थोड़ा सा, और फिर इसके पीछे है, बकेट के पीछे ये है ना, बकेट के पीछे ये, क्योंकि एक साइड दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए उसका पीछे देखो मेरा ये पर्सपेक्टिव इसमें भी देखा जाता है। जैसे ये है यहाँ तक लाइन, ठीक है, जो पीछे वाला देखो ये, और आगे वाला यहाँ आएगा मेरा क्योंकि इसमें छुपा हुआ है। तो फिर ये जो सामने है इसलिए पहले सबसे पहले इसको देखा जाता है, तो फिर ये सामने आएगा, और फिर ये थोड़ा सा बाद में देखते हैं, तो फिर इसको पीछे के की ओर ले गया मैंने। जैसे ये लाइन जो है इस तरह से, जैसे मैंने स्केल से देंगे तो फिर देखो इसके बराबर देखो ये मग के बराबर है इसमें स्टूल, ये दोनों चीज़ है ना, देखिए यहाँ और यहाँ, और फिर इसके बराबर कोई नहीं है। जैसे यहाँ से देंगे तो फिर यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। तो इसी तरीके से होता है जो सामने में फोटो इधर से लिए मैंने, मतलब सामने होके मतलब ड्रॉ किया इसको, ठीक है। इसी तरीके से आपको जानकारी होना होता है। जब तक आपके दिमाग में इतना जानकारी नहीं होगा तब इस तरीके से ड्राइंग यानी पेंटिंग नहीं बना सकते आप। इसलिए मायने रखता है ये सबसे पहले सब्जेक्ट किस तरीके से रखेंगे और किस तरह से रखेंगे तो सही रहेगा, और पर्सपेक्टिव भी भागना सही, इसमें से बराबर एक ही साथ कर देंगे तो फिर ये सही नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैंने इस तरीके से देखा है। जैसे देखो ये इसका दिमाग में कैसे आया, तो पीछे एक सपोज ये है मेरा ग्लास है, ये ग्लास मैंने इसमें रख दिया, इसमें ग्लास रख दिया, और इसी के पीछे मैंने ये ढक्कन मैंने इसके पीछे इस तरह से रख दिया। तो ये देखो अभी इसके लेवल में कौन सा है, जैसे ये पीछे है, और इसका लेवल में कौन है वो है नहीं। तो पहले सामने ये ग्लास है मेरा, और बाद में जाके ये जो ढक्कन है बाद में। तो इसलिए इसी तरीके से बनाया जाता है। जैसे ये देखो आप, ये है ना मेरा स्टूल, तो सबसे पहले ये है, उसके बाद ये पीछे की तरफ रखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोग सब्जेक्ट अपने घर में भी अरेंजमेंट कर करके बना सकता हूँ। तो यही है बताया मैंने आपको, क्योंकि जानकारी होने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से करके मुझे देखा है, और तब जाके आगे बढ़ेंगे हम लोग एक साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।